हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 80 प्लस क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवी चंद को पागल शासक किसने बोला था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मान के चलो आप अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि किसने किसे क्या बोला है। तो देखो, दो पर्सन ने बोला है, एक है रुद्रदत्त पंत, सेकंड है आपके एटकिंसन। ये दोनों ही आप नाम याद कर लेना, किसको बोला है, देवी चंद को। नेक्स्ट, किस चंद शासक के काल को गुंडागर्दी वाला काल बोला गया है। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर लिया गया है नीरज सेमवाल बुक से, तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। देख लो आप, ये बोला गया है अजीत चंद के शासन काल को। आगे चलते हैं। चंद शासन काल में राज्य चेली शब्द प्रयुक्त होता था। इम्पोर्टेंट काफ़ी ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि जिसका भी यहाँ पर वंश चला है उसमें जो भी पर्टिकुलर शब्द किसी चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं उन सब फैक्ट को कवर करके ही एग्जाम में जाना। एक क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पर बन जाएगा। तो देख लो, चंद शासन काल में राज्य चेली शब्द हुआ है प्रयुक्त किसके लिए, दासी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अकबर द्वारा किसके कार्यकाल में गंगा के स्रोत हेतु अन्वेषक दल भेजा, पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये भेजा गया है सहज पाल। आगे चलो। नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बन सकता है उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है। किस शासक को सुख देने वाला शासक बोला गया है, तो ये बोला गया है यहाँ पर सहजपाल के शासन काल को। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना। पवार राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था जो कार्तिकेयपुर राजवंश को कर नहीं देता था। बना है नहीं, लेकिन बन सकता है। दोस्तों, इस स्लाइड में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो थोड़े से मान के चलो टफ टाइप के क्वेश्चन है, और जो आ गए और आपने कर दिया तो मान लो आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये है आपका लखनदेव का शासनकाल। अगला भी इम्पोर्टेंट है, मांगा कर संबंधित किससे था, तो ये था आपका चंद वंश से, और ये लिया जाता था यहाँ पर युद्ध के समय। टैक्स का नाम है आपका मांगा कर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जगतपाल का ताम्रपत्र किस वर्ष मिला। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 फैक्ट याद करो। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, देवप्रयाग में। किसका ताम्रपत्र मिला है यहाँ पर से, ये है जगतपाल, और किस वर्ष, 1455 में। आगे चलें। चंदकालीन सबसे पुराना अभिलेख किसका है, तो ये है यहाँ पर दोस्तों किसका, अभय चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया था, तो देख लीजिए आप, चौमहल हो जाएगा अल्मोड़ा में। ये बनाया गया है यहाँ पर कल्याण चंद के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1000 गायों को दान करने वाला शासक, तो ये है आपका कौन, जगत चंद। अब इससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि बताओ चेचक से मृत्यु यहाँ पर किस शासक की हुई। आंसर करोगे जगत चंद। इस फैक्ट को भी नोट कर लो, 1000 गायों को दान करने वाला शासक ये है आपका जगत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत चंद को समर्पित पुस्तक जगत चंद्रिका के लेखक कौन है, तो ये है कौन, पद्म देव। आगे चलो। कत्यूरी तहसील का गठन किस कमिश्नर ने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका विलियम ट्रेल, 1834। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है। अब देखो यहीं पर नोट करते हुए चलना। 1816 अल्मोड़ा जेल, 1821 पौड़ी जेल। इसी प्रकार एक है आपका खच्चर सेना का गठन 1822 में। ये सभी कौन करता है, कमिश्नर विलियम ट्रेल। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिकॉल करते हुए चलना। देखो एग्जाम पास है तो जहाँ से जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको कर लेना कवर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। न वकील न दलील किसके शासन काल को बोला जाता है, तो ये बोलते हैं यहाँ पर विलियम ट्रेल। नेक्स्ट, नदियों पर लोहे के झूला पुलों का निर्माण किसने करवाया, यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ सस्पेंशन पुलों का निर्माण, तो ये है विलियम ट्रेल। वर्ष याद कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन 1829। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे चलने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। वीडियोस को आप देखते हैं तो एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। चलिए आगे चलते हैं। प्रताप शाह ने अपना राज्य अभिषेक किस नदी के तट पर करवाया। अनदर इम्पोर्टेंट, ये है आपका भिलंगना नदी के तट पर
किसने? प्रताप शाह के द्वारा। आगे चलते हैं। पंवार शासन काल में शराब बनाने वाले को क्या बोला जाता है? बन सकता है बिल्कुल, ये बोलते थे यहाँ पर कलाल। आगे चलते हैं। अब देखो शराब बनाने वाली विधि भी पूछा जा सकता है, इसको क्या बोलोगे आप? कलाल। ऐसे भी याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, हर्षदेव जोशी को अर्ल ऑफ वारविक किसने बोला? अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्ल ऑफ वारविक किसको बोलते हैं? ये है आपका हर्षदेव जोशी। किसके द्वारा? कैप्टन हियर्सी। बढ़िया है, बन सकता है ये वाला क्वेश्चन भी। आगे चलो। हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये कौन है आपका? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा दी गई है विभीषण की संज्ञा। किसको? हर्षदेव जोशी को। देखो ये कथन वाले क्वेश्चन में मान के चलो कि क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर पूरे के पूरे 3 प्रकार से, तो बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। आगे चलो। नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका रण बहादुर शाह। नेक्स्ट, गोरखा काल में बहता कर लगता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लगता था आपका छिपाई हुई संपत्ति पर। आगे चलते हैं। लाल कुआं किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो लाल कुआं पूछ लें या फिर आपसे पूछ लें हल्द्वानी, दोनों का एक ही आंसर होगा, गौला नदी के तट पर। आगे चलते हैं। नाला पानी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? तो देखो एक खलुंगा कह लो, नाला पानी, ये किया गया है विलियम फ्रेजर के द्वारा। नेक्स्ट, खलंगा के नायक पुस्तक के लेखक, तो ये कौन है आपके? धन बहादुर सिंह। बन सकती है ये वाली। आगे चलते हैं। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो वर्ष पूछेंगे 1949। कहाँ पर पूछ लेंगे? आंसर कर देना हल्द्वानी में। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नागेंद्र देवता मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए दोस्तों नागेंद्र देवता मेला लग जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो क्रम से आप सभी देख रहे होंगे 3 से 4 जनपद के मेले लिए हैं, इसके बाद मैंने थोड़े से मंदिर, तो ज़्यादा नहीं, देखो ये 2 यहाँ पर जनपद के मेले मैंने कवर कराए हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर 5-5 मेले थोड़ा सा हम कर लेते हैं कवर। एक हो गया आपका नागेंद्र देवता मेला, कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झल्ली महोत्सव। देखो क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, मंदिर हो, मेले हो, कुंड हो, ग्लेशियर, इनसे मान के चलो आप 1 से 2 क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो देखो नागेंद्र देवता मेला, नेक्स्ट झल्ली महोत्सव। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, नाम है आपका क्विल्ठा महोत्सव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर सिलगाड़ महोत्सव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे, एक लगता है यहाँ पर कार्तिक स्वामी मेला। तो ये सभी लगते हैं आपके दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद। नेक्स्ट चलो, गुरु माणिक नाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए दोस्तों गुरु माणिक नाथ मेला लगेगा कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल। इसके अतिरिक्त जाओगे, एक है यहाँ पर कुंजापुरी मेला, इंपॉर्टेंट है। एक लगता है यहाँ पर 20 भूत कौथिक। देखो जहाँ पर भी 20 मिल जाएगा, सिर्फ एक ही मेला है 20 भूत कौथिक, कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर रणभूत मेला, बन सकता है, याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर केला पीर उत्सव, ये भी लगता है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। अब चलिए हम चलते हैं आगे। फिलहाल नेक्स्ट, अखिल तारिणी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अखिल तारिणी मंदिर हो गया आपका यहाँ पर चंपावत जनपद में। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर चंपावत से 3 से 4 मंदिर इंपॉर्टेंट। एक है यहाँ पर दोस्तों ढेर नाथ मंदिर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बयानधुरा मंदिर। देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ धनुष बाण की पूजा किस मंदिर में होती है? नाम है बयानधुरा, कहाँ पर है? चंपावत जनपद में। इसके अलावा एक कॉमन सा है, क्या नाम है? बालेश्वर मंदिर, बन सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, मायावती आश्रम पूछा गया है, कहाँ है? चंपावत में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विश्वेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखो विश्वेश्वर मंदिर पूछेंगे उत्तरकाशी। इसी में एक और बनता है, नाम है आपका विश्वनाथ मंदिर, ये भी है उत्तरकाशी। नेक्स्ट दोस्तों कुट्टी देवी मंदिर, ये भी है उत्तरकाशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कर्ण मंदिर, आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। इसी प्रकार देखो लव कुश मंदिर पूछ लेंगे, आंसर करेंगे आप उत्तरकाशी। आगे चलो, बैजनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो मंदिर की शैलियों से क्वेश्चंस बनते हैं।
एक वीडियो ऐसी कवर कर लेंगे जिसमें समस्त जितने भी मंदिर हैं, मतलब जितने भी क्या दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं 20 से 30 जो बार बार बनते हैं उनकी करेंगे हम यहाँ पर शैली। तो देख लो आप, बैजनाथ मंदिर की शैली है आपकी नागर शैली। आगे चलो, विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया था? जनपद है आपका अल्मोड़ा, शासक है आपका कल्याण चंद। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सांस्कृतिक क्रियाकलापों हेतु प्रसिद्ध आश्रम कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ये है आपका जयराम आश्रम, कहाँ पर? हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1972। डेट कर लेना याद, बन सकता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। आगे चलो, राज्य में किस वर्ष पर्वत नीति लागू हुई थी? इजी हो जाएगा आई होप, वर्ष 2008 में। नेक्स्ट, राज्य में किस वर्ष पौधरोपण नीति लागू हुई थी? देखो ये क्वेश्चन बनेगा तो आप मान के चलना कि एग्जाम में बन जाएगी पूरी डेट, तो पूरी डेट याद कीजिए, 6 जून 2006 क्या है? पौधरोपण नीति। आगे चलें नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग में 1948 में किसने कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1948 याद करो, रुद्रप्रयाग याद करो, कन्या पाठशाला याद करो, बाकी नाम है आपका महंत नारायण सिंह गिरी भाई जी। आगे चलें, कुमाऊं गढ़वाल के वन किस वर्ष वन विभाग को समर्पित किए गए? अनदर इम्पोर्टेंट, ये है आपका 1868। देखो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं एग्जाम में जिसमें क्या आ जाती हैं आपकी डेट्स। आगे चलिए, अब आगे कहाँ चलें दोस्तों, ये वाली देखो स्लाइड हो चुकी है ख़त्म। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।